श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर हरी लाइव पुर्तगाल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाई हुई है नेशनलिटी लॉ के बारे में। अभी फैमिली के कुछ मैंने वीडियो डाले हुए थे, फैमिली लॉ जो था एक्सप्लेन किया हुआ था, तो नेशनलिटी लॉ के हवाले से भी आपको जानना होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी के लिए मैं बता दूं कि नेशनलिटी लॉ अभी सिर्फ पास हुआ है, अभी प्रेसिडेंट का साइन होना बाकी है, वो आगे चल के हो जाएगा, उसके बाद होंगे। उसमें चेंजेस क्या है तो देखो, ये तो पिछले साल से चलता आ रहा है। आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे टिकटॉक या यूट्यूब के ऊपर जहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या चीजें हैं। ठीक है, अभी के लिए जो आपको जानना जरूरी है वो क्या नेशनलिटी लॉ चेंज हुआ है अभी तक नहीं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आपका अगर अभी भी फाइल लॉक से 5 साल पूरे हो गए हैं या आपका टीआरसी से 5 साल पहले, टीआरसी से लेकर 5 साल पूरे हो गए हैं, तो आप अभी भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी अभी चेंजेस नहीं हुए। कब तक होगा तो आइडिया नहीं है, वो हो सकता है कल भी हो जाए या हो सकता है 4 महीने भी लग जाए, उसमें कोई कह नहीं सकते। ठीक है, चेंजेस क्या क्या होने हैं तो हो जाने के बाद मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। जैसे मैंने फैमिली का लॉ रेफरेंस के साथ अभी सारी चीजें बता दी, क्योंकि देखो पिछले साल से ये चेंजेस हो सकते हैं, ये चेंजेस हो सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाले, बट चेंजेस हुए क्या नहीं, वो बार बार चेंज होते गए। तो अभी भी कोई चेंजेस होंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वैसे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जहां पे बताएंगे कि ये चेंजेस हो गए, वो चेंजेस हो गए। ठीक है, आपके कोई काम का नहीं। तीसरी चीज, बेबी बेस पे जो नेशनलिटी वाला सिस्टम था उसका क्या है। तो अगर आपका बेबी सबसे पहले तो बेबी आपका नेशनलिटी होल्डर है, पासपोर्ट होल्डर है पोर्तुगाल का, तो आपका जो टाइम काउंट चालू होता है वो आपका फाइल लॉक से होता है। अगर आप इलीगल आए हो तो, लीगल आए हो तो, अगर आपका वीजा खास पोर्तुगाल का था, वर्क वीजा वगैरह था, अगर आप आए थे जब यहाँ पे पोर्तुगाल में और 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो आप वीजा से भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, वो भी सब्जेक्ट टू उनका एक्सेप्शन रिजेक्शन होता है। तो मैं तो कहूंगा कि फाइल लॉक और टीआरसी से ही करो। ठीक है, इसके आगे जिन लोगों के जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं उनके नेशनलिटी का क्या है। कई लोगों ने मुझे पूछा था, सर जी बच्चों के नेशनलिटी का क्या है। अब उनको बच्चों को भी नेशनलिटी नहीं मिलेगी, उनको भी 5 साल रुकना पड़ेगा। ऐसा कुछ नया लॉ आया है जिसकी वजह से हम सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो देखो, आया कुछ नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी के लिए पहले उन्होंने चेंजेस किए थे छोटे मोटे, जिसमें ये बोला हुआ था कि भाई पहले तो आपको आपका बच्चा कभी भी पैदा हो जाए बाय बॉर्न, उनको वो मिल जाता था। ठीक है, बट अभी मतलब 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने ये किया था कि अगर एक पेरेंट मतलब दोनों पेरेंट जो है वो 1 साल से ज्यादा अगर पोर्तुगाल में रहते हैं और तब उनका बच्चा हुआ है, मतलब बेसिकली बच्चे का पूरा प्रोसेस यहां हुआ है, बच्चे का 9 महीना यहां हुआ है, डिलीवरी भी यहां हुई है, तो वो नेशनलिटी दे रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने बोला कि एक हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक के पास टीआरसी कार्ड होता तो हम आपको बच्चे को नेशनलिटी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये भी कुछ टाइम चला, तो अगर किसी हस्बैंड या वाइफ या दोनों में से किसी एक के पास अगर टीआरसी था तो उनके बच्चों को नेशनलिटी मिल रही थी। अभी कई केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि अभी हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास पासपोर्ट चाहिए, टीआरसी चाहिए, उसके बाद ही हम नेशनलिटी देंगे। तो कई केसेस में ऐसे बोल रहे हैं, कई केसेस में वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन में डिफरेंट होता है, अलग अलग आयरन का ऑफिसर होता है, उसके ऊपर डिफरेंस होता है। ठीक है, आप अगर गांव खेड़े में जाओ तो वहां पे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक चीज है। क्या हम बच्चे को नेशनलिटी लेके दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, अगर आपको 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, आपका बच्चा यहाँ पे फटक से मतलब 6-8 महीने में ही पैदा हो गया है, या आप दोनों का कुछ लीगल स्टेटस नहीं है यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का, और इलीगली आपको यहाँ पे बच्चा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे का पहले आपको होम कंट्री का, जहां से भी हो आप, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वहां से आपको उसका पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। सबसे पहले पासपोर्ट बना के फिर यहाँ पे आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। टीआरसी अप्लाई करने के बाद 2 साल के बाद आप बच्चे का नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। कई केसेस में वो लोग आपका होम कंट्री का पासपोर्ट लेके बाद में भी नेशनलिटी दे देते हैं, ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, 5 साल का ही लॉ है, फाइल लॉक से और आपका फर्स्ट कार्ड से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के लिए भी अगर आप दोनों के पास टीआरसी है तो बच्चे को भी नेशनलिटी मिल जाती है। बच्चे के बेस पे अगर आपको करना रहेगा तो आप फाइल लॉक से अपना टाइम काउंट कर सकते हो। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सिर्फ लगता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पीसीसी एम्बेसी से इश्यू हो या आपके पासपोर्ट ऑफिस से, आपके होम कंट्री से इश्यू हो, एपोस्टाइल ट्रांसलेशन करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपका टीआरसी, पासपोर्ट, अगर फाइल लॉक से कर रहे हो तो फाइल लॉक के पेपर चाहिए रहेंगे, और टीआरसी से कर रहे हो तो सारे टीआरसी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने मदर और फादर की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तिथि होती है, जैसे मेरे फादर साहब की है 1 जनवरी 1960, तो बस इतना लिख के चाहिए, दैट्स इट। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस पोर्तुगाल का, इतनी ही चीजें चाहिए। आप खुद भी कर सकते हो,
पर्सनली जाके आयरन में सबमिट कर सकते हो, जहां पे 250 यूरो लेते हैं वो, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं। अगर लॉयर से करते हो तो लॉयर जो है वो अपने हिसाब से पैसे लेते हैं, 250 तो आयरन में पे करने वाले, उन्होंने ऑनलाइन करना है, सारी चीजें करनी है, बस दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।